तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि आपका चैप्टर नाव एवं धारा ये चल रहा था, तो इसकी हमने 2 क्लासें करवा दी हैं। आज हम तीसरी क्लास लेकर चलेंगे। तो जिस टाइप के सवाल एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, उसी ही टाइप के सवाल हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, आप लोगों को सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो आप जानते हैं क्या करना है। चलिए, तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आपका सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, सवाल है कि एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। ठीक है, धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। यानी कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल यहाँ पर दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा ये है कि अगर धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव अगर चले तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर ली जाएगी। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, आपको पता है शांत जल में कितनी है। देखिए, शांत जल, ठीक, ये सिर्फ हम लिखकर बताते हैं, नहीं तो आंसर तो एकदम आ जाएगा। इसको जोड़कर भाग दे देना बस। देखिए, शांत जल में समझ में आना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है, शांत जल में चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर शांत जल में चलती है। और देखिए, पानी कितने किलोमीटर के बह रहा है, मतलब धारा की दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब हमने बताया था कि एक ही दिशा में जाएं, नाव और धारा एक ही दिशा में बह रही है, यहां पर देखिए धारा के साथ चलते हुए, ठीक, तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो धारा के साथ चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए धारा के साथ, ठीक, कितना हो जाएगा 10 + 2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी नाव की धारा के साथ। ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगी नाव धारा के साथ। ठीक है, पूछा क्या है कि 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। 30 किलोमीटर है, ठीक है, 12 घंटे, सॉरी, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हमको काटना था इसको। देखो, 3 से काट लीजिएगा, 3 धाई 30 और 3 चौक 12। ठीक है, फिर काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 1 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 5/2। इसको आप लिख देना 2 दूनी 4 और 1 5, इतना करके घंटे। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका, ये, यानी 2.5 घंटे की दूरी, सॉरी 2.5 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, अब ये सिर्फ हम इसलिए लिखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो सीधा सीधा हिसाब था, आपको पता था एक ही दिशा में जा रही है तो जुड़ जाएगी। और दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो सीधी 30/12 इस तरीके से कर देते, तो 12 ऐसे करके काट देते। ठीक है, 10 बार, ये 4 बार, ये कट गया तुम्हारा कितनी 5 बार, ये कट गया 2 बार। ठीक है, ऐसे करके हो जाता है 2 सही 1/2, तब भी आ जाता। ठीक है, चलिए, तो फिर अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए साथियों, सवाल लगभग वैसा ही है। एक तैराक की अपनी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैरने की है, ठीक है, तथा वह
एक नदी में तैर रहा है जिसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। ठीक है, वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत तैरते हुए 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, या कितने समय में 28 किलोमीटर तैर सकेगा। ऑप्शन 6, 5, 8, 4 घंटे ऐसे दे रखा है, तो देखिएगा। ठीक है, देखिए शांत जल में तैरने की गति कितनी है उसकी, देखिए शांत जल में कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। हाँ, और पानी की बहने की वो गति कितनी है, यानी कि धारा की गति, दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए इतना तो आपको दे ही रखा है। ये कह रहा है कि तैरते हुए 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा अगर वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत तैर रहा तो। यानी कि अगर पानी इस तरीके से बह रहा है, ठीक, और तैराक जो है वो इधर की तरफ तैर रहा है, इधर, समझ में आ रहा है। तो जब पानी इधर बह रहा है और तैराक इधर जा रहा है तो चालें घट जाएंगी। तो क्या होता है, चालें घट जाती हैं, यानी कि चालें घट जाएंगी तो कितना हो जाएगा, देखिए धारा के विपरीत तैराक की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, यानी कि 9 - 2 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो समझ में आ गया, यहाँ तक हमने निकाल लिया। यानी कि अगर तैराक धारा के विपरीत अगर तैरेगा तो वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर ही तैर पाएगा। ठीक, अब पूछा क्या है कि 28 किलोमीटर कितने घंटे में, कितने समय में तय करेगा दूरी, 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तैर सकेगा। तो देखिए जब 1 घंटे में 7 किलोमीटर तैरता है तो 7 चौक 28, यानी कि समय निकाल लीजिएगा। समय बराबर दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर, चाल कितनी है, 7 चौक 28, यानी कि 4 घंटे। देखिए सरल सा है, समझ में आ गया होगा। ये आंसर हो गया, ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए तो फिर अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिएगा सवाल एकदम नया, कि किसी नदी में 2 स्थान ए तथा बी हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। ठीक, एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कि जाने का भी समय पूछ रहा है और आने का भी समय, यानी कि दोनों कुल टोटल समय जाने में और आने में कितना लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें धारा के साथ की निकालनी पड़ेगी समय, और धारा के विपरीत का भी समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों निकालेंगे तब चलते हैं। देखिएगा शांत जल में जहाज की चाल कितनी है, देखिए एक दूरी है, पहले ये देख लीजिएगा, ए से और ये बी, ठीक, ये दूरी है। ठीक है, तो जब जहाज है, देखिए एक बार तो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और एक बार यहां से वापस आएगा। ठीक, यानी कि दूरी कितनी है इनकी, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर का है ये एरिया। जहाज जाने का समय
और फिर आने का समय, यानी टोटल कितना समय लगेगा, जाएगा भी और आएगा भी। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। दूरी आपको पता है कितनी, 96 किलोमीटर। ठीक है, शांत जल में जहाज की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर। ठीक, देखिए शांत जल में जहाज की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक। धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल, धारा की चाल दे रखी है हमको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक, इतना हमको दे रखा है। 20 किलोमीटर जहाज की चाल है शांत जल में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। अब ए से एक तरफ तो धार बह ही रही होगी भाई। ठीक है, एक तरफ धार बह रही है और एक तरफ तो धार के साथ जाता है, जिधर धार बहती है उधर। ठीक है, एक बार धार के विपरीत आता है, तो धार के साथ देखिए धारा के साथ, ठीक, लगा दीजिएगा। दूरी कितनी है, 96। ठीक है, धारा के साथ जब चलेगा तो चालें जुड़ जाएंगी, यानी कि 20 + 4 कितना हो गया, 96/24। ठीक, ठीक है, तो कि 24 चौके कितना होता है, 96, यानी कि कितने समय लगेंगे इसको, 4 घंटे। ये क्या है, धारा के साथ। अगर धारा के साथ चलेगा तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे। अब देखिए धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत दूरी उतनी ही है, 96 किलोमीटर। अब विपरीत में हमने बताया था चालें घट जाती हैं, यानी कि 20 - 4 तो कितना हो गया, 96/16, 16 छिक्के 96, यानी कि धारा के विपरीत कितना समय लगेगा, 6 घंटे। समझ में आ रहा है? देखिए धारा के साथ चलेगा तब 4 घंटे लगेंगे और धारा के विपरीत चलेगा तब 6 घंटे लगेंगे। अब टोटल समय पूछा है तो 4 + 6 = 10 घंटे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, हमसे धारा के साथ का नहीं पूछा, ना धारा के विपरीत का पूछा। उसने ये कहा है ए से बी तक जाने में तथा वापस आने में कितना समय लगेगा, टोटल समय। तो टोटल समय हमको कितना लगा, 10 घंटे आने और जाने में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इसमें। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए साथियों, तो फिर ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए साथियों, सवाल है कि धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 6, 7, 4, 8। ठीक है, यानी कि धारा के साथ तथा धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात इतना दे रखा है, 3:7। ठीक है, तो इसमें शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और धारा की चाल हमसे पूछी है। तो ठीक, देखिए नाव को हम x मानते हैं और धारा को y मानते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है इतना। चलिए देखिए, दे क्या रखा है हमारे पास में, देखिए 3:7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3:7 को 3/7 के रूप में लिख लेंगे, फिर करेंगे बराबर। ठीक है, देखिए यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो नाव की चाल कितनी है, 10। x हमारा कितना हो गया, 10। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 10। ठीक, पूछी क्या है, धारा की चाल। तो धारा हमारा y है, यानी कि हमको y निकालना है। तो करना क्या है हमको, देखिएगा
धारा की चाल पूछी है तो ठीक है। देखिए इसको करना है ऐसे करके 10 माइनस बाई बटे 10 प्लस बाई। अब ये सोचो ये कैसे कर दिया। ठीक है, देखिए अनुकूल और प्रतिकूल, एक बार तो धारा के विपरीत बटे धारा के साथ, इसलिए यानी कि जो 10 किलोमीटर जो शांत जल में चलता है, ठीक है, ये इसकी शांत जल की नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये नाव जो शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, अगर वो धार के साथ चलेगा तो चाल इसकी बढ़ जाएगी, अगर धार के विपरीत चलेगा तो चाल इसकी घट जाएगी। इसीलिए ये 10 इतना हमने लिखा है। हमेशा याद रखना माइनस वाला ऊपर लिखना है और प्लस वाला नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसको कर दीजिएगा। देखिए इसका गुणा इसमें तो 3 धाई 30, ठीक, प्लस का निशान लगाइए, 3 का गुणा बाई में करेंगे तो 3 बाई बराबर, अब इसका 7 धाई 70 माइनस 7 बाई, ठीक, इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 3 बाई, ये माइनस का है, जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 बाई बराबर 70, ये प्लस का है, ये 30 प्लस का है, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 3 बाई और 7 बाई टोटल मिलकर कितनी, 10 बाई बराबर 70 में से 30 गया तो कितना बचा, 40, तो बाई बराबर 40 बटे 10, 10 से काट दिया तो कितनी आ गया हमारा 4। समझ में आया। तो धारा की चाल हमसे पूछी थी तो बाई बराबर निकल कर आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, हमारी धारा की चाल। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको एक ट्रिक के रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, m बटे n बराबर x माइनस बाई बटे x प्लस बाई। ठीक, इस तरीके से ट्रिक भी बना सकते हो इसको। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा mn अनुपात होता है, x हमारी नाव की चाल होती है शांत जल की, और बाई धारा की चाल ये। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ट्रिक अगर बनाना चाहो तो इस ट्रिक को यूज करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। चलिए फिर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल लेकर चलते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए साथियों, सवाल, धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3 सही 1/2 गुना है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। यहाँ पर देखिए समय की बात हो रही है, यानी कि धारा के अगर साथ चलेगा तो समय कम लगेगा और धारा के अनुकूल चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पर अगर धारा के अनुकूल चलेगा, देखिए धारा के अनुकूल जाने में 3 सही 1/2 गुना का समय ज़्यादा लगता है, यानी कि कितना, अगर साथ चलेगा तो 1 लगेगा और अनुकूल चलेगा तो 3 सही 1/2 गुना लगेगा। ठीक है, देखिए x हम किसको मानते हैं, नाव को, और बाई हमने मानते हैं धारा को। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिएगा, इसको रखेंगे 1/2 तिया 6 और 1 7, 7/2, तो 7/2 इस तरीके से इसको लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर नाव की चाल पूछी गई है और धारा की हमें दे रखी है, तो क्या करेंगे, x माइनस 5, क्योंकि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाई हमने 5 मान लिया। ठीक, इधर x प्लस 5। ठीक है, चलिए ये वाला जो 2 है वो तीसरे नंबर पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/7 बराबर x माइनस 5/x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रहा, कर दीजिएगा। देखिए 7 का गुणा x में करेंगे तो 7x माइनस 7 पंजे 35 बराबर, इधर इसका करेंगे तो 2x प्लस 2 पंजे 10, x एक जगह ले आइए, 7x माइनस 2x
बराबर 35 प्लस 10, ठीक, इतना तो कर ही लोगे। चलिए ये कितना बचा, 5x बराबर ये कितना हो गया 45, ठीक। अब इधर आ जाइए, इधर कर देते हैं, ठीक। तो कितना है 5x बराबर 45, तो इसको हमने ऐसे करके लिख दिया कि x बराबर 45/5, तो 5 नेम 45, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई हमारी x क्या माना हमने, नाव, यानी नाव की चाल कितनी आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। तो मिलते हैं, अभी सवाल इसके और रह गए हैं कुछ, तो मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।